करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 6th क्लास का। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है कॉमन फैक्टर्स निकालने। हमें टू टर्म्स दी हुई हैं और दो संख्याएं दी हैं, उनके सारव गुणनखंड। कॉमन मतलब सारव, फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। तो फैक्टर्स हमने 3.2 में कर लिया है ना, बस फैक्टर्स निकालने हैं और उनके कॉमन निकालने हैं हम लोग। तो पहले फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग, है ना। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, क्या है हमारे पास 20 एंड 28 या 20 और 28, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो 20 के फैक्टर्स बनाने हैं ना, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। और हिंदी में लिखेंगे 20 के गुणनखंड, ठीक है, 20 के गुणनखंड क्या होंगे 20 के गुणनखंड हमारे पास, ठीक है। पहले हम साइड पे रफ में कर लेते हैं, ठीक है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 20 बन जाए, 20 से ना, तो 1 और 20 फैक्टर आ गया। फिर 2 को किससे करें, ऐसे ही चलते हैं ना, ऐसे बताया था 2 10 जा 20, है ना। फिर 3 से तो होगा नहीं, है ना, 4 से, 4 5 जा 20, 6 से नहीं आएगा ना, 7 8 9 10, 10 से आ जाएगा। तो अब रिपीट होगी, ये भी 2 इंटू 10 था, ये भी 10 इंटू 2 है, तो रिपीट हो गया। तो फैक्टर्स क्या है, ऐसे कुछ चलेंगे हम लोग, फिर ऊपर को जाएंगे। तो 1 कॉमा 2, फिर 1 2 है, उसके बाद क्या 4 है, ठीक है। पर 4 के साथ हमें यहाँ 5 भी दिख रहा है ना, 1 2 4 5 और 10 और 20, ये फैक्टर्स आए इसके, है ना। तो 20 के फैक्टर्स ये आए। अब वैसे ही 28 के फैक्टर्स बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे बना लेते हैं। 28 के कैसे बनेंगे, 1 इंटू 28, ठीक है। फिर 2 14 जा, ठीक है। 3 से बनेंगे नहीं, 4 से, 4 7 जा 28, वो 5 से नहीं आएंगे, 6 से नहीं आएंगे, 7 से आएंगे ना, 7 4 जा 28। तो क्या है फैक्टर्स, 1 2 4 7, 1 2 4 7, फिर 14 और फिर 28, ठीक है। ये फैक्टर्स बने, और सॉरी ये आने थे 28 के, मैंने गलती से लिख दिया, 28 के फैक्टर्स है। और हिंदी में लिखना होगा तो 20 के गुणनखंड, ठीक है। और यहाँ पे 28 के गुणनखंड, और इंग्लिश में लिखना होगा तो फैक्टर्स ऑफ 28। अब कॉमन फैक्टर्स निकालने, तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, और हिंदी में क्या लिखेंगे, इसलिए सारव गुणनखंड। क्या होंगे सारव गुणनखंड, जो दोनों में कॉमन है। तो क्या दिख रहा है, एक 1 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, दोनों में सेम ही लिखा जाएगा, कॉमा, और क्या दिख रहा है कॉमन, 2 और 4 कॉमन है, 5 यहाँ नहीं है तो कॉमन, 10 यहाँ नहीं है, 20, तो सिर्फ क्या है कॉमन फैक्टर्स 1 2 4। तो ये इसके कॉमन फैक्टर कैसे किया हमने, पहले 20 के फैक्टर्स निकाले, फिर हमने 28 के फैक्टर्स बनाए, ठीक है। 20 के और 28 के फैक्टर्स बनाए, फिर जो दोनों में कॉमन था वो लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका 15 एंड 25, 15 एंड 25, 15 और 25, ठीक है, 15 और 25 बी है हमारे पास, 15 और 25, ठीक है। कैसे होगा ये, वही फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू, वही कैसे करते हैं 1 इंटू 15, 15 बना, 2 से तो होगा नहीं, 3 से, 3 5 जा 15, है ना, 4 से आएगा नहीं, 5 से, 5 3 जा 15, तो क्या है 1 3 5 15, और इसलिए फैक्टर्स ऑफ 15, देयरफॉर 15 के गुणनखंड, गुणनखंड क्या है 15 के गुणनखंड, 1 3 5 15, ठीक है। अब 25 के निकाल लेते हैं, देखो फैक्टर्स ऑफ, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में, फैक्टर्स ऑफ 25, इसलिए 25 के गुणनखंड, गुणनखंड क्या होंगे 1, देखते हैं कैसे, 1 25, 25 बनेगा, 2 से तो होगा नहीं ना, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, 3 से भी नहीं आएगा, 5 2 7, है ना, तो 4 से, 5 से, 5 5 जा 25, तो है ना, सिंपल है।
1,5,25. तो 1,5,25. तो therefore common factors is equal to, ठीक है। therefore नंबर भी लिख सकते हैं कि 15 और 25 के, है ना, सारा गुणनखंड। क्या क्या है हमारे पास, क्या कॉमन है इनमें, 1 और यहाँ भी 1 है तो 1 आ गया, सेम ही आएगा, यहाँ भी ये लिखा जाएगा। आगे 3 है तो यहाँ नहीं है ना, 3 तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 1,5। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1,5, ठीक है। उसके बाद क्या है, 15 और 25 के बाद 35 एंड 50, 35 और 50, 35 और 50। नंबर सी 35 और 50, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ, therefore factors of 35 is equal to, तो 1 into 35, 35 आएगा, 2 से होगा नहीं, 3 से नहीं होगा क्योंकि 3 + 5 8 है, तो 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 से नहीं, 5 से होगा, 5 7 जा 35 और 7 5 जा 35। तो क्या हुआ, 1, 5, 7, 35, ठीक है। हिंदी में लिख लोगे आप, एक क्वेश्चन हिंदी में, इंग्लिश में कर देते हैं, अगला हिंदी में कर दूंगी। therefore factors of what, 50 क्या होंगे, 50 के फैक्टर्स बना लो। 50 2 से, 25 into 2 50, 3 से तो होगा नहीं, है ना, 4 से भी नहीं होता है ना, और 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, है ना, तो 5 से हो जाएगा, 5 10 जा 50, और 6 से नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा, 8 से, 9 से, 10 से आएगा, 10 5 जा 50। तो क्या क्या है फैक्टर्स, यहाँ से चलेंगे 1 2 5 10 25 और 50, ठीक है। तो therefore common factors of 35 and 50 is equal to, है ना, ये तो रफ में है काम। तो क्या है, 1, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है ना, 5 7 यहाँ पे नहीं, 35 नहीं, 2 यहाँ पे ऊपर नहीं है, 10 नहीं, तो 1,5 जो इसके कॉमन फैक्टर्स। नाउ हिंदी में करूंगी, लास्ट वन है ये, 4th पार्ट। ये है आपके पास 56 एंड 120, 56 एंड 120। फिफ्टी सिक्स और 120, ठीक है। 56 के बना लेते हैं, 1 इंटू 56, 56 आ गया, 2 इंटू, ठीक है, 56 आ गया। उसका 3 से तो होगा नहीं ना, 4 से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना। तो 4 कितने, 56, 14 4 जा 56 है ना, 14 चौके 56, ठीक है। 4 से हो गया, 5 से नहीं होगा, 6 से, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 नहीं होगा, है ना। तो 7 से, 7 8 56 है ना, 7 8 56, 8 से तो हो ही जाएगा, 8 7 56। तो ये यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे हम, क्यों, क्योंकि 2 मतलब 7 इंटू 8, 8 इंटू 7 इकट्ठा आ गया। तो देयरफॉर 56 के गुणनखंड क्या होंगे, 1, 2, 4, 7, 8 ऐसे चलेंगे ना, 1 2 4 7 8, 7 8 है नहीं लिखेंगे, 14 28 और लास्ट में 56 यहाँ तक। आगे देयरफॉर 120 के गुणनखंड, है ना, 120 के गुणनखंड। तो क्या होगा, 1 गुणा 120 कितना हो गया, 120। फिर 2 से, 2 60 से करेंगे, है ना, तो 120 हो जाएगा। 3 से, 3 है ना, नहीं आ रहा है तो 120 को 3 से भाग करके देख लेते, 3 चौके 12, 40 आ गया, ठीक है। फिर 4 से, 4 से भाग कर 4 से 12, 30 आ जाएगा। 5 से भी हो जाएगा, है ना, 5 दूने 10, देखो 5 दूने 10, 2 बचे तो 5 के बीच, 24 पंजे 120। 6 से, 6 से हो जाएगा, 6 दूने 12, 6
से 20 के साथ हो जाएगा, है ना। और 7 से तो होगा नहीं, ये 8 से करके देख लेते हैं उसको। 8 एकम 8 कितने बचे, 4 बने 40, 8 पंजे 40, 15 × 120, तो 8 × 15 भी हो गया 120। ठीक है, शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा ये, ऐसे 8 से भी हो गया, 9 से तो होगा नहीं ना, करके देख लो चाहे डिवाइड करके। 9 एकम 9, 3 बचे, नहीं हुआ ना, 9 से नहीं हुआ, 10 से हो जाएगा, 10 × 12, 10 × 12 आ गया। 11 से होगा नहीं, 12 से हो जाएगा, 12 10 120। ठीक है, ऐसे अब नीचे को चलते हैं ऐसे, तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही चले ना। फिर 10 और 12 आ गया, 15, 20, फिर 24, नीचे लिख रही हूँ, 30, 40, 60 और 120। ठीक है, अब इसलिए 56 और 120 के सारव गुणनखंड, सारव गुणनखंड बराबर है, क्या क्या होंगे, 1 आ गया, ठीक है, फिर 2 भी है, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये 7 है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं होगा, 8 है, यहाँ पे भी है, ठीक है, 14 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 28 यहाँ पे नहीं, 60, 56 यहाँ पे नहीं, तो ये 1, 2, 4, 8 जो है वो सारव गुणनखंड हुए। तो इस तरह से हम सारव गुणनखंड निकालेंगे या कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, थैंक यू।